हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसओएस यूनिक क्लासेस। कैसे हैं आप सब? कैसे हो मेरे रॉक स्टार्स, मेरे 6, 7, 8 के रॉक स्टार्स? फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कमेंट को बिल्कुल ऐसे भर डालो कि दीदी देखते देखते ना ऐसे नेक्स्ट लेवल तक हैप्पी हो जाए, और अपना नेम डाल दो और लाइक कर दो फटाफट से। तो आज का जो हमारा सेशन है काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं, और पढ़ाई को बोरिंग तरीके से नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे। और ये जो मैं आज आपको कराऊंगी ये है आपका जीके, जिसे हम जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज के नाम से जानते हैं। वो वाला सेक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये आपके 15 नंबर, जो आपके बच्चों 15 मार्क्स होते हैं, उसको क्या कर देगा, उसको कंफर्म कर देगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको आज आपका बताया था जनरल अवेयरनेस का सिलेबस, तो सिलेबस के साथ ही मैंने कहा था कि हम उसकी प्रिपरेशन कराएंगे। तो इसीलिए मैं लेकर आ चुकी हूं आप सबके लिए आपकी जनरल अवेयरनेस की फर्स्ट क्लास, और मेंटल एबिलिटी की आपकी ऑलरेडी 2 क्लासेस आ चुकी हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा बिलीव है हर बच्चे को इक्वल और अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करना, तो उसे ही पूरा करने के लिए आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं हमारी फर्स्ट क्लास, जिसे आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी बैरियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हर बच्चा इसे ज्वाइन करेगा। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। सबसे पहले बात करते हैं डेफिशिएंसी के बारे में। डेफिशिएंसी का मतलब होता है बच्चों किसी चीज की कमी होना, किसी चीज की कमी होना। मतलब कि डॉक्टर कहते हैं ना, आपके अंदर तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, आप जिंदा कैसे हो, चल कैसे रहे हो। ये वाली बात ना डॉक्टर ने मेरे को तो बोली थी। अब क्या करूं, उन्हें कैसे बताऊं कि विटामिन डी कहां से ले हम। यही सोच रहे हो ना कि विटामिन होते क्या हैं और हम क्यों पढ़ें जीके में। तो भाई जीके में आपके क्वेश्चंस बनेंगे इससे, इसीलिए जरूर पढ़ना और ध्यान से पढ़ना। तो डेफिशिएंसी का मतलब मैंने आपको बता दिया। डिजीज का मतलब बीमारी, जो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। तो इसकी नॉर्मल सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दी हुई है कि डेफिशिएंसी डिजीज वो होती है, ऐसी डिजीज होती है, ऐसी बीमारी होती है जो कि किसी सर्टेन विटामिन या मिनरल्स की कमी की वजह से होती है। ठीक है, जो हमें अपने डाइट में ऐड ऑन करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को विटामिन ए की कमी है। ए की कमी जब हो, विटामिन ए की जब कमी होती है बच्चों हमें, तो उस टाइम पे हमें धुंधला धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। और बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को तो क्या हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस भी हो जाती है। राइट, मैं ना यहाँ पे अभी आपको कुछ विटामिन एंड मिनरल्स दिखा रही हूँ, और आपको अभी तक जितना भी आइडिया है फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या प्रॉब्लम होती है, B2 से क्या होती है, B3 से क्या होती है, और यहाँ पे B1 लिखा हुआ है, B2 लिखा हुआ है, B3 भी दिया हुआ नहीं, B5 होता है हमारे पास। उसके बाद आपका B6 होता है। और फिर बात करें B9 की, बहुत कुछ B तो बहुत हैं। और बात करें BH नहीं, विटामिन H की, विटामिन C की, विटामिन D की, विटामिन K की, और PP। ये क्या है भाई PP, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी लिस्ट विटामिन की। ठीक है, कुछ ऐसी लिस्ट की हम बात करते हैं, विटामिन की लिस्ट ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज। क्या ऐसी डिजीज हैं जो कि किसी ना किसी कमी के कारण होती है। और ये आपसे बच्चों क्वेश्चन कर सकते हैं एमसीक्यू में कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन बी की कमी से क्या होता है, या फिर विटामिन डी की कमी से कौन सी डिजीज होती है। अब फटाफट से जल्दी से लाइक कर दो इस सेशन को, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में, और हाँ, सब्सक्राइब कर दो हमारे इस यूट्यूब चैनल को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे का है, यहाँ पे दिया हुआ है हमें टाइप्स ऑफ विटामिन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। देखो बच्चों, विटामिन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे कि मैंने कहा विटामिन ए जो है उसकी कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। इसको आपको नोट करना है, नोट डाउन जरूर करो बच्चों, प्लीज जरूर करो, ताकि आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएं। ठीक है, उसके बाद विटामिन B1 जो है, इसकी कमी की वजह से होता है बेरी बेरी डिजीज। क्या होती है, बेरी बेरी डिजीज। अब बेरी बेरी डिजीज होती क्या है, फटाफट से कमेंट करके बता दो कि बेरी बेरी डिजीज आखिरकार होती क्या है। ओके, और हाँ बच्चों, मेरे मन में ना एक ये बहुत ज्यादा मतलब क्रेज रहता था। अब जब मैं जिस टाइम पे तैयारी करती थी ना अपने टाइम पे, तो मेरे पास कोई भी ऐसा नहीं था जो मुझे गाइड कर सके, जो मुझे पढ़ा सके, और ऐसा कोई भी यूट्यूब पे कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जो मुझे ये चीज, ये सोर्सेस प्रोवाइड कर सके। तो मैं अपने आप को ऐसा फील करती थी कि काश कोई होता। फिर मैंने ना उसी दिन से ठान लिया था कि इस कमी को मुझे पूरा करना है, मेरी टीम को पूरा करना है। और हम जुट गए, मेरा भाई, मेरी बहन और मैं, योजना दीदी, मैं, खुशी जो आप जानते ही हो। ठीक है, और मेरे भैया जो हैं, अभी तो वो खैर गवर्नमेंट टीचर है, कंप्यूटर गवर्नमेंट टीचर हैं, बट वो RPVV स्कूल में पढ़े थे। RPVV स्कूल आपने सुना होगा, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय।
जो ये था ये फिर बना SOSC और अब बन गए CM श्री स्कूल। तो इसमें पढ़े थे और उनको भी कमी हमेशा फील होती थी। उस टाइम पे कोई नहीं था ऐसा पढ़ाने वाला, तो हमने उसी दिन से ठान लिया था। और हमारी फर्स्ट वीडियो अगर आप चेक करोगे ना, ओल्डेस्ट वीडियो में जाना, तो आपको दिखेगा कि हमने सबसे पहले RPV की वीडियोस डाली हुई हैं। काफी अच्छा मोमेंट रहा वो मेरे लिए। अब हम बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको डिजीज देखने को मिलेंगी। देखो वैसे तो विटामिन B2 दिया हुआ है और फिर B12 वगैरह दिया हुआ है, इतना इसका डिटेल में नहीं पूछेगा कभी भी आपसे वो, ठीक है, कि विटामिन B1 और B2 और B12 इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं करेगा, नॉर्मल करेगा। विटामिन बी की डेफिशिएंसी आखिरकार होता क्या है, तो उससे होती है बेरी बेरी डिजीज। ये चीज आपको याद रखनी है। गॉट इट। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपना विटामिन सी पे आ जाते हैं। विटामिन सी से याद रखो स्कर्वी जो डिजीज है वो विटामिन सी से होती है। अब फटाफट से गूगल मारो और सर्च करना कि स्कर्वी जो डिजीज है वो आखिरकार दिखती कैसी है, और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आखिरकार होती क्या है, किस चीज की बीमारी होती है। उसके बाद है विटामिन डी। जैसा कि मैंने कहा था विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, मेरे तो पूरे परिवार में ही है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। तो ये जो है ये होती है रिकेट्स, इसकी वजह से रिकेट्स होती है, ठीक है, इसकी वजह से रिकेट्स होता है। और रिकेट्स में क्या होता है, बेसिकली ये जोड़ों का कुछ दर्द वगैरह होता है। भगवान का शुक्र है इतनी भी बड़ी बीमारी नहीं आई मेरे अंदर कि मेरे को विटामिन डी से इतना कुछ हो जाए, ठीक है, बट हाँ विटामिन डी की कमी रहती है। और एक चीज और बताऊं मैं आपको, विटामिन डी ऐसी चीज है जो कि हम नेचुरल अपनी डाइट में ऐड ऑन नहीं कर सकते, उसके लिए हमें सप्लीमेंट्स या फिर वही कुछ कुछ लेना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं विटामिन के। विटामिन के की अगर हम बात करें तो इससे ब्लीडिंग जो है, अगर मान लो किसी को कोई इंजरी हो गई है, चोट लग गई है, तो ब्लीडिंग जो है वो नहीं रुकेगी, खून जो है वो बहता चला जाएगा। मतलब खून का एक जो ऊपर वो ब्राउन ब्राउन कलर की ऐसे पपड़ी सी नहीं बन जाती है खून के ऊपर, वो नहीं आएगी, मतलब वो काफी टाइम के बाद आएगी, जैसे हम हिंदी में खून का थक्का कहते हैं, आई गेस। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स। अब कुछ टाइप्स होते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स क्या है, जो जैसे कि कैल्शियम हो गया, फोस्फोरस हो गया, आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सारे हमारे मिनरल्स हैं। इससे क्या क्या डेफिशिएंसी होती है, ऑब्वियसली हमें करना है, इससे क्या क्या डेफिशिएंसी होती है हमें करना है। और हाँ बच्चों, आप सबके लिए एक ओपन बैच जो है वो आप सबके लिए लाया गया है, तो प्लीज इसमें अपना पूरा पूरा प्यार दिखाओ, क्योंकि आपको पता है आजकल जो चीज आपको आजकल पेड मिल रही है, जो हर कोई आपसे पैसे मांग रहा है, उन क्लासेस के लिए मैं प्रीमियम क्लासेस जो होती हैं उनके लिए मैं आप सबके लिए ओपन क्लासेस लाई हूं, और आप सब जो है उसका फायदा पूरा पूरा उठा सकते हैं, उसका फायदा पूरा पूरा आप उठा सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम जो है, कैल्शियम से क्या होता है, कैल्शियम से अगर मानो किसी के अंदर कैल्शियम की कमी है, तो कैल्शियम की कमी होने से उसमें बोन्स में प्रॉब्लम आएगी, बोन्स वीक हो जाएंगी, हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, और ब्लीडिंग जो है वो भी होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब इसी बात पे फटाफट से लाइक कर दो। हाँ मुझे बताओ, क्या आप में कभी ऐसी कोई डेफिशिएंसी जो है डायग्नोज हुई है, डॉक्टर ने कहा हो कि आपके अंदर बेटा इस चीज की कमी है, आप इसको पूरा करो, खाओ पियो तंदुरुस्त हो जाओ, है ना। खाने पीने के जंक फूड की बात नहीं होती यहाँ पे, बात होती है घास फूस खाने की। उसके बाद बात करते हैं फोस्फोरस। नाम से कितना भयानक सा मिनरल लग रहा है, फोस्फोरस। इसकी वजह से हमारे जो ये तित होते हैं ये गंदे हो जाते हैं, बहुत ही गंदे, किसी किसी के येलो हो रखे होते हैं। देखो ये कोई मजाक बनाने वाली बात नहीं होती है, ठीक है, किसी की भी येलो में भी बहुत ज्यादा गंदे, जो एकदम ऐसे कि अब तो खत्म ही हो जाएंगे दांत, वो वाली हालत हो जाती है। ओके, बैड टिथ होते हैं, प्लस में बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो बोन्स में भी कमी आ जाती है, बोन्स जो है वीक हो जाती है। आपने सुना होगा कैल्शियम की अगर बहुत ज्यादा कमी हो जाती है वुमेन्स में 40+, तो ऐसा भी होता है उनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस की जो डिजीज है वो आ जाते हैं, जिसमें कि अगर वो थोड़ी बहुत भी चले फिरेंगी ना तो उनकी हड्डी चटक के टूट जाएगी। देख लो, कैल्शियम। तो दूध पिया करो, जो बच्चा दूध नहीं पीता, मैं भी नहीं पीती वैसे तो, मुझे पसंद नहीं है, आई हेट मिल्क बट आई लाइक मिल्क प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है आयरन। आयरन की बात करते हैं। आयरन यानी कि लोहा, हमारे अंदर लोहा भी होता है, मेरे को तो नहीं पता भाई। हाँ, आप सबके अंदर लोहा होता है, और लोहा जिसके अंदर नहीं है, तो आप सबको आई थिंक जो जो बच्चा मेरे ख्याल से गवर्नमेंट स्कूल में होगा उसको ना आयरन की टैबलेट्स मिलती होंगी, है ना, मिलती है ना टैबलेट्स, खानी चाहिए। मैं भी नहीं खाती थी, क्यों मिलती है मुझे कमेंट सेक्शन में जरा रिप्लाई कर दो। और कौन से दिन मिलती है। हमारा दिन तो वेडनेसडे का था, क्योंकि मैं खुद एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, तो मेरा तो वेडनेसडे का दिन था। और हम पता क्या करते थे, उसको लेते थे, मैम को दिखाते थे, हमने खा लिया और फेंक देते थे। बड़ी बहुत गंदी वाली मिस्टेक करते थे हम। वो टैबलेट्स इतनी ज्यादा प्रीशियस हैं, इतने ज्यादा पैसों की आती है वो टैबलेट्स, कॉस्टली होती है बहुत ज्यादा,
एक गोली मेरे ख्याल से 20 रुपए की आती है, जितना मुझे आइडिया है। और सोचो पत्ता कितना महंगा आता होगा। अगर आयरन की कमी हो जाए तो एनीमिया होता है। एनीमिया एक ऐसा होता है जिसमें कि आपके अंदर खून की कमी हो जाती है, ठीक है, खून जो है वो कम हो जाएगा। आयरन में जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें से एक होता है आयरन। आयरन होता है हीमोग्लोबिन के अंदर, अगर वो कम हो जाएगा तो एनीमिया हो जाएगा हमको, ठीक है, खून की कमी होगी। अब एनीमिया के और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वो मुझे फटाफट से बताओ। थकान वगैरह होनी शुरू हो जाती है, तो ये खासकर कब होती है, जब 30+ लोगों को हो जाती है, 20+ लोगों को हो जाती है, ठीक है। बच्चों में बहुत रेयर देखने को मिलती है, पर हाँ मिलती है। आयोडीन, हमारे देश में आयोडीन की बहुत कमी होती है। आपने सुना होगा कौन सा नमक होता है वो, जिसमें बोलते हैं कि इस नमक में है भरपूर आयोडीन, ऐसा बोला जाता है ना। हमारा नमक खाओ, इसमें बहुत आयोडीन है। नमक यानी कि सोल्ट के अंदर बच्चों, हमारा सोल्ट के अंदर हमारा आयोडीन होता है। और आयोडीन की कमी की वजह से गॉइटर, जिसे हम गलगड़ बोल देते हैं, जो कि हमारी थायराइड की जो ग्लैंड होती है बेसिकली, उसमें क्या होती है वो ना सूज जाती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, और वो ये जो गला है ना वो बहुत बड़ा मोटा सा हो जाता है, ठीक है। और मतलब दिखता भी नहीं है, एक तरीके से नेक जो है हमारी दिखती भी नहीं है, वो वाला काम होता है। अब इसी बात पे जल्दी से लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों में, और कमेंट करके बताओ कि आपको ये कैसी लगी, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर जो है हमारा, वो जो है भैया उसमें बड़ी दिक्कत आती है। कॉपर हम किसी भी डाइट में नहीं ले सकते, इसलिए बोला जाता है कि कॉपर के ग्लास का यूज करो पानी के लिए, कॉपर के बर्तनों का यूज करो, काफी अच्छा होता है हमारी जो ओवरऑल ग्रोथ है उसको करने में, ग्लोइंग स्किन लाने में। खैर मेरी तो नहीं है, मर चुकी मेरी तो स्किन। किस किस को ऐसा लगता है कि उन्हें अपने ऊपर काम करना चाहिए ये वीडियो देखकर, तो आप बिल्कुल सही हो। अब बात करते हैं विटामिन डेफिशिएंसी की डिजीज के बारे में, थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ मैंने आपको नोट्स जो हैं, एक तरीके से नोट्स प्रोवाइड कर दिया मैंने आपको, ठीक है। आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हो, जैसे मैंने बताया विटामिन डेफिशिएंसी जो है क्या होती है। अब विटामिन ए जो है उसकी बात करते हैं। इंपॉर्टेंस जो है, माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है ये जो है कैरेट में मिलता है। बच्चों पूछा जा सकता है क्वेश्चन की इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है उसमें विटामिन ए जो है बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो सबसे रिच जो होता है विटामिन ए, वो हमेशा आपको याद रखना है, वो होता है कैरेट में, स्पिनच में, ठीक है, मिल्क में, स्पिनच यानी कि पालक, मिल्क, एग, लीवर, और यहाँ पे फिश दे दिया, ठीक है, ये सब कुछ होता है। उसके बाद बात करते हैं, ये जो है हमारी इम्यून सिस्टम को भी बहुत अच्छा और हेल्दी करता है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों विटामिन बी की। विटामिन बी जो है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है, विटामिन B1, 2, 12 एक्सेट्रा, है ना। और ये जो है इसकी कमी की वजह से बेरी जो है वो हो जाता है लोगों के अंदर। अब विटामिन बी कौन कौन से खाने में मिलता है, जल्दी से गूगल मारो और कमेंट कर डालो। मुझे पता है बहुत बच्चे करते हैं और मैं सबका आंसर करती हूँ, मैं हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ, है ना। अच्छे से करना है। यहाँ पे देखो मैंने दिया हुआ है विटामिन B1 की वजह से ये होता है, तो मैंने नोट्स दिए हुए हैं। तो ये जो नोट्स है एक तरीके से प्रीमियम नोट्स हैं ये आप सबके लिए, आपको इसे जरूर नोट डाउन करना है और इस बैच का पूरा पूरा फायदा उठाना है, ठीक है। विटामिन सी की बात करते हैं। विटामिन सी जो है बच्चों, इससे सकरवी जो बीमारी है, डिजीज है, वो हो जाती है, जिससे कि जो हमारे जो स्किन होती है उसमें क्या होता है, उसमें छोटे छोटे स्पॉट, स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। तो ये होती है स्कर्वी, ठीक है। और बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी की मैंने रिकेट्स आपको बता ही दिया है, बोन्स में प्रॉब्लम होती है, बोन्स वीक हो जाते हैं, जॉइंट्स में पेन होता है। विटामिन के की वजह से क्या होता है बच्चों, इसकी वजह से जो इन्फेंट्स होते हैं यानी कि छोटे बच्चे होते हैं, बेबी होते हैं छोटे छोटे, उनमें प्रॉब्लम होती है। प्लस में ये ज्यादातर उनमें डेफिशिएंसी देखी जाती है और ये ब्लीडिंग को नहीं रोकता, मतलब खून बहता चला जाएगा चोट लगने के बाद अगर विटामिन के की कमी होगी तो। जो ब्लड क्लोट्स हैं वो नहीं बनेंगे, ठीक है, वो नहीं बनेंगे। अब हम बात करते हैं मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज, यहाँ पे दिए हुए हैं सारे, जैसे कि कॉपर, जिंक, आयोडीन और आयरन, ठीक है, कैल्शियम। तो आयोडीन का मैंने आपको बताया था गोइटर होता है इसकी वजह से, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, इसकी वजह से क्या होता है, गोइटर होता है। ओके, अब हम बात करते हैं, एक चीज तो मैंने आपको बताई ही नहीं अभी तक मेरे पास ना, अब मैं जब इस वीडियो को बंद करूंगी ना और जैसे अपना फोन उठाऊंगी मेरे को दिखेगा इतने सारे कॉल्स आ रहे, इतने सारे मैसेजेस आ रहे, तो मैं देखती हूँ किस चीज के मैसेजेस हैं। मैंने जाके देखा तो मुझे पता चला ये बच्चे तो बुक खरीदने के लिए बात कर रहे हैं। तो आपको पता ही होगा बच्चों की हमने जो है अपनी बुक्स जो है वो लॉन्च कर दी है हमारी 6th, 7th और 8th क्लास के लिए। और बच्चों आप सबके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि दीदी अभी तक जो CM श्री स्कूल है उन्होंने प्रॉपर कोई सिलेबस तो दिया नहीं, फिर बुक कहाँ से बना दी। अरे बच्चों यही तो एक टीचर की खासियत होती है, हम सबको पता होता है जो टीचर है
मैं ऐसी वैसी टीचर नहीं हूँ। मैं 1 साल तक, पूरे 1 साल मैंने एसकेवी स्कूल, जो सर्वोदय विद्यालय कोइड होता है, कोइड विद्यालय जो होता है, एसवी स्कूल सेक्टर 8, उसमें मैंने पढ़ा है। मैंने वीडियोस भी डाली थी, आपको पता होगा। और मेरी जानकारी काफी बड़े बड़े टीचर्स से, इनफैक्ट प्रिंसिपल सर से भी रहती है। और जो एसवी स्कूल सेक्टर 8 है वो अब सीएम श्री बनने वाला है, तो आप सोच ही सकते हो, मैंने उसमें पढ़ाया हुआ है। मुझे प्रॉपर आइडिया रहता है कि 6, 7, 8 आपको, अगर मैं सही बताऊं, एक टीचर को हमेशा पता रहता है कि 6th क्लास का लेवल जो है क्या है, बस हमें सब्जेक्ट बताना है। अब उन्होंने बता दिया इंग्लिश आएगी, मुझे पता चल गया, मेरे दिमाग ऐसे हिंट करा, इंग्लिश ओके ये टॉपिक्स, ओके 8 ओके ये टॉपिक्स, ठीक है भाई, इस तरीके 7th ठीक है ये टॉपिक्स मैंने वो सारे लिख कर, आप, मैं सही बताऊं, मैंने दिन रात एक करके बुक बनाई है। जो मेरी ये गर्दन थी ना, ऐसे हो गई थी, बस कर खुशी बस कर, सहा नहीं जाता, वो वाला काम हो गया था। पर क्या कर सकते हैं, मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए इतना करना पड़ा। अब आप सब क्या कर सकते हो, फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके व्हाट्सएप की जो लिंक है, या फिर मैं कहूं व्हाट्सएप का जो नंबर है, उसमें मुझे मैसेज करना अपनी बुक परचेज करने के लिए, पेड कोर्स परचेज करने के लिए। आपको प्रॉपर वहां पे एक पर्सनल गाइडेंस जो है वो मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं आयरन डेफिशिएंसी की। आयरन की अगर हम बात करें तो इससे एनीमिया होता है। आयरन जो है हम कहां से ले सकते हैं, आयरन जो है हम बेसिकली ले सकते हैं जितने भी रेड कलर के फूड्स होते हैं ना, रेड कलर के जो भी फूड है रेड कलर का, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका जो होता है कैरेट होता है, उसमें भी होता है बीटरूट। बीटरूट बहुत फेमस है, जिसे हम कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं, नहीं याद, कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से फटाफट से। मुझे पता है चुकुंदर कहते हैं, छुछुंदर, चुकुंदर, ऐसा ही कुछ होता है ना, ठीक है। तो ये काफी सारी चीजों में, जैसे कि रेड मीट में होता है, स्पिनिच में होता है, ठीक है। और इसकी वजह से जो आयरन है, उसकी वजह से काफी सारे जो छोटे छोटे इन्फेंट, मतलब छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, 40 to 60% उनकी डेथ भी हो जाती है ना, उनकी डेथ भी हो जाती है, क्योंकि आयरन जो है अगर वो कम होगा तो उससे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो नॉर्मली आपको अच्छी डाइट लेनी चाहिए, ठीक है, वेजिटेबल्स खाने चाहिए, घास फूस खाओ और प्रिवेंट कर लो, बस खत्म। ओके हमारा यहाँ पे डन है भैया। अब हम इसके MCQs कराएंगे। और देखो बच्चों, जो चीज आप सबको हर कोई एक प्रीमियम बैच में देता है, एक पेड क्लासेस में देता है, वो चीज मैंने आपको यहाँ पे एकदम ओपन कराई है, ताकि आप सब जो है, आप सबको एक अच्छी गाइडेंस मिल सके। और मेरा मानना है कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, हर बच्चे को ये चीज मिले, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे एमसीक्यूज नहीं, खाली एमसीक्यूज नहीं कराए हैं, ध्यान से देना, खाली एमसीक्यूज नहीं कराए, मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट कराया है, कॉन्सेप्ट कराया है बच्चों, मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट और फिर उसके बाद मैं एमसीक्यूज कराऊंगी। यही होती है एक असली और सच्चे टीचर की पहचान। अब फटाफट से आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप सब कितने एक्साइटेड हो और आप सबको कैसी लगी क्लास, कि आप सब खुश हो हमारे इस बैच से। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसे जाके जरूर ज्वाइन करना और इंस्टाग्राम की आईडी यूनिक क्लासेस के नाम से फॉलो कर लेना। और जिसको भी पेड क्लास या फिर जो बुक है अगर वो परचेज करनी है तो आप बेफिक्र होकर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। अभी स्टॉक में है बुक, जैसे ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी मैं मैसेज डाल दूंगी। फिलहाल अभी तो है, जिसको करनी है जल्दी से कर लो, कुछ टाइम बाद जो है वो आउट ऑफ स्टॉक होने वाली है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।